गाइस हमारे इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ का आज जो हमारा ये डे 5th वीडियो है, जिसमें हम जो है 200 to 250 वर्ड्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आप सबको 200 वर्ड्स कवर करवा रखे हैं 4 पार्ट में, जिसमें हमने 4 पार्ट में जो अलग अलग 50-50 करके हमने 4 पार्ट में 200 वर्ड्स को कवर किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस वीडियोस को इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दिल से थैंक यू देना चाहता हूँ। मुझे बिलीव नहीं था कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा ये वोकेबलरीज की सीरीज़। तो सबसे पहले आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। जो व्यूवर्स नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, अभी पहली बार आए हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि जो आपको जो है जब भी मैं कोई नया वीडियोज़ अपलोड करूँ वोकेबलरी के, तो आपको इंस्टेंट मिल पाए। एंड इंग्लिश कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैंने जो है अपने दूसरे चैनल इंग्लिश वाले चैनल पे स्टार्ट किया हुआ इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ को। तो बिना किसी देरी के आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो है 50 नए वोकेबलरीज को सीखेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम तक जो है हमने 200 तक कवर कर रखा है, जिसमें हमने सीखा था कि अटैच का मतलब क्या होता है, जोड़ना यानी संलग्न करना। अब हम देखेंगे 201 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अटैक। अटैक का मतलब क्या होता है, हमला करना। अटैक यानी हमला करना। अटैम्प्ट, अटैम्प्ट का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। अटैम्प्ट यानी होता है ना, एक अटैम्प्ट आपको कोई डिलीवरी पार्टनर आपको डिलीवर किया, लेकिन उस अटैम्प्ट में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। आपने डिलीवरी की लाइन में आप अगर कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है परचेज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें 3 अटैम्प्ट मिलता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में भी जो है आप अटैम्प्ट बहुत बार सुना होगा, यूज़ किया होगा। तो अटैम्प्ट का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। अटेंड, अटेंड का मतलब क्या होता है, वेट्स। अटेंड यानी वेट्स करना, या फिर अटेंड आप ऐसे समझ लो किसी चीज़ को ग्रहण करना, उसमें शामिल होना, अटेंड करना। जैसे आप क्लास अटेंड करते हो तो उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन का मतलब होता है चेतावनी, जो कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। अटेंशन का मतलब बेसिकली होता है ध्यान देना, यानी ध्यान दो। अटेंशन, पे अटेंशन आपने सुना होगा। पे अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, या आप इसको घमंड भी कह सकते हैं कि किसी का एटीट्यूड आपके प्रति क्या है, किसी का रवैया आपके प्रति कैसा है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा है अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है प्रतिनिधि। अटॉर्नी यानी प्रतिनिधि। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। कोई आपसे अट्रैक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आकर्षित। अगर आपसे कोई होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में अट्रैक्ट। अट्रैक्टिव, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं आकर्षक। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी विशेषता। एट्रीब्यूट विशेषता। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, श्रोता। ऑडियंस यानी श्रोता। ऑथर, ऑथर को हिंदी में हम कहते हैं लेखक। ऑथर आपने सुना होगा, जब भी आपने कोई बुक में स्टोरी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑथर का नाम होता है। तो ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। अथॉरिटी यानी प्राधिकरण। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है गाड़ी। ऑटो यानी गाड़ी, या आपने ऑटो का एक मतलब ये भी होता है कि कोई काम ऑटोमेटिकली हो गया, तो ऑटो हो गया। नेक्स्ट हमारा है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। अवेलेबल यानी उपलब्ध। आप किसी के लिए अवेलेबल है तो उसके लिए आप उपलब्ध है। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज यानी औसत। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अवॉइड। अवॉइड यानी, अवॉइड का मतलब होता है बचना। अवॉइड यानी बचना। अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। अवार्ड यानी पुरस्कार। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है अवगत। अवेयर यानी अवगत, किसी चीज़ से, किसी चीज़ के प्रति आपको अवेयर रहने के लिए कहते हैं ना, अवगत रहो। तो अवेयर का मतलब कहता है अवगत। अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। अवेयरनेस फैलाओ, जागरूकता फैलाना, जागरूकता अभियान। तो
अवेयरनेस। अवे, अवे का मतलब होता है दूर, किसी को दूर भेजना हो तो कहेंगे गो अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर जाओ, तो अवे का मतलब क्या होता है दूर। ऑफल, ऑफल का मतलब हमारा होता है बहुत बढ़िया, ऑफल यानी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट हमारा है बेबी। बेबी को हिंदी में कहते हैं शिशु, बेबी यानी शिशु। बैक, बैक को हिंदी में कहते हैं पीछे, बैक यानी पीछे, गो बैक, पीछे जाओ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड यानी पार्श्व भूमि, बैकग्राउंड यानी पार्श्व भूमि, या आप इसको हिंदी में अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझे तो बैकग्राउंड का मतलब होता है कि पीछे का दृश्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैड। बैड को हिंदी में कहते हैं बुरा, बैड यानी बुरा। बैडली, बैडली यानी बुरी तरह से, यानी बुरी तरह, बैडली। बैग, बैग को हिंदी में कहते हैं थैला, बैग यानी थैला। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बेक। बेक को हम हिंदी में कहते हैं सेकना, बेक यानी सेकना, जैसे रोटी बेक करते हैं यानी रोटी सेकते हैं, तो बेक, बेकरी आपने सुना होगा वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है संतुलन, बैलेंस यानी संतुलन। बॉल, बॉल को हिंदी में कहते हैं गेंद, ये तो आपने बहुत पहले सीखा होगा। बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, नहीं बैन कर देना, प्रतिबंध लगा देना। बैंड, बैंड का मतलब क्या होता है बैंड, बैंड यानी बैंड। नेक्स्ट वन हमारा है बैंक। बैंक का मतलब भी होता है बैंक। नेक्स्ट बार, बार का मतलब क्या होता है छर, बार यानी छर। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है बेयरली। बेयरली यानी, बेयरली का मतलब क्या होता है मुश्किल से, बेयरली यानी मुश्किल से। बैरेल, बैरेल, बैरेल का मतलब क्या होता है बैरेल। बैरियर, बैरियर का मतलब होता है बाधा या बाधाएं, बैरियर। नेक्स्ट बेस, बेस का मतलब होता है आधार, बेस यानी आधार, किसी का जड़ क्या है तो उसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश कहते हैं बेस। नेक्स्ट बेसबॉल, बेसबॉल को हिंदी में कहते हैं बेसबॉल, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेसिक। बेसिक को हम हिंदी में कहते हैं बुनियादी, बेसिक यानी बुनियादी। बेसिकली, बेसिकली यानी मूल रूप से, बेसिकली। बेसिस, बेसिस को हम हिंदी में कहते हैं आधार, बेसिस आधार। बास्केट, बास्केट का मतलब होता है बास्केटबॉल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बास्केटबॉल को बास्केटबॉल ही कहते हैं हिंदी में भी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बाथरूम। बाथरूम को हिंदी में हम कहते हैं स्नान घर, बाथरूम यानी स्नान घर। देखिए बाथ का मतलब होता है नहाना, और यहाँ पे रूम तो हो गया नहाने वाला घर यानी स्नान घर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है बैटरी। बैटरी को हम हिंदी में भी बैटरी ही कहते हैं। आपको इसको बस इंग्लिश में जानना, याद करना होगा कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो क्या हो जाए इसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है BATTERY, बैटरी। बैटल, बैटल यानी युद्ध, बैटल यानी युद्ध। बी, बी का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बी। बीच, बीच का मतलब होता है सागर तट, सागर तट यानी सागर यानी समुद्र के जो, समुद्र का जो किनारा होता है उसको आपने सुना होगा, उसको बीच कहते हैं इंग्लिश में। तो बीच का मतलब क्या होगा सागर तट। लास्ट वर्ड हम देखेंगे, लास्ट वर्ड हमारा क्या है बीन। बीन का मतलब होता है सेम, बीन यानी सेम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे वोकैबुलरीज बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। होप आपको सब पसंद आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। एंड अगर तक आपने इसका पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है, इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, तो उनको ज़रूर देख ले। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।